अब तक आपने देखा कि निहारिका की सास निहारिका को ताने दे रही होती है। अब आगे समय यूं ही बीतता है और बेचारी निहारिका अनुज की नाराजगी खत्म नहीं कर पाती है। और अब तो अनुज की नाराजगी यहाँ तक बढ़ जाती है कि अनुज निहारिका के साथ उठना बैठना यहाँ तक कि सोना भी बंद कर देता है। ऐसे ही एक दिन अनुज सोने के लिए कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी निहारिका उसे रोकते हुए कहती है, अनुज जी, आप सोने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? सभी घर वालों को पता है कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना। अगर आप इस तरह से कमरे से बाहर सोएंगे तो सबको लगेगा कि मैंने ही कुछ किया है। जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तुम्हारी शक्ल से भी चिढ़ होने लगी है मुझे। इतना बोलकर अनुज बाहर हॉल में सोने के लिए चला जाता है। अनुज निहारिका पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि निहारिका पर क्या बीत रही है। पर कहीं न कहीं अब आशा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो देखती है कि उसके बेटे और बहू के बीच की दरार बढ़ती ही जा रही है, जिसके बाद वो अपना राज और नहीं छुपा पाती। और एक दिन जब छोटी सी गलती के कारण अनुज निहारिका पर हाथ उठा देता है, तब आशा अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अनुज बेटा, तो ये क्या कर रहा है? निहारिका बहू की कोई गलती नहीं है, तुझे नहीं पता? क्या? मुझे कुछ नहीं पता? आपने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है और इसके घर वाले आपकी कोई कद्र नहीं करते हैं। वो तो अच्छा हुआ उस दिन मैंने इसके घर वालों की बातें सुन ली। कितना बुरा बोल रहे थे वो आपके बारे में, आपको पता भी है? नहीं बेटा, शादी के बाद तेरे ससुराल वालों ने बुरा हमसे नहीं, बल्कि हमने तेरे ससुराल वालों के साथ बुरा कहा। शादी के पहले हमने दहेज के लिए मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही विदाई का वक्त आया हमने तुरंत ही दहेज की डिमांड कर दी। और जब तेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए मना कर दिया तो हमने उन्हें ताने दिए, खरी खोटी सुनाई। और उस दिन मैंने जो तुझे बताया वो सब मैंने झूठ कहा था, ताकि ये किस्सा वहीं ख़त्म हो जाए। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे एक झूठ की वजह से मेरे बहू और बेटे में दरार आ जाएगी। बहू सब कुछ जानती थी, पर उसने कभी तुझे सच नहीं बताया और ना ही हमें कभी कुछ कहा। गलती हमारी है बेटा, मुझे माफ़ कर दे। माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा और मुझसे सच छुपाया। आप जानती हैं, मैं इस सच को जानने के बाद खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। और आपको माफी मुझसे नहीं, मेरे ससुराल वालों से मांगना चाहिए। आप लोगों को मेरे घर वालों से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने आपको पहले ही माफ़ कर दिया है। नहीं निहारिका, हमने गलती की है। उन्होंने हमें भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन फिर भी हम उनसे जाकर माफी मांगेंगे। और सबसे पहले तो तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ बहू, अनुज बिल्कुल सही कह रहा है। अनुज बेटा, हम आज ही तेरे ससुराल जाकर तेरे ससुराल वालों से माफ़ी मांगेंगे, और जब तक वो लोग हमें माफ़ नहीं कर देते हम वहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आज वाकई में आशा और अनुज को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वो अपने गलती की माफ़ी मांगने के लिए अनुज के ससुराल जाते हैं और वो अपने ससुराल वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैंने दहेज मांगकर न केवल अपना ईमान गिराया था, बल्कि आपका भी अपमान किया था, और तो और अपने ही हाथों से अपने बेटे और बहू की खुशियों का गला घोट दिया था। नहीं नहीं आशा बहन, ऐसा मत कहो। अगर आपने हमें नीचे दिखाने की कोशिश की थी तो हम भी तो पीछे नहीं हटे थे। आखिर हम लड़की वाले हैं, हमें सोचना चाहिए कि लड़के वाले दहेज मांगे या ना मांगे, पर हमें तो दहेज देना चाहिए। पर सच बताऊं, हम तो गरीब लोग हैं, हम दहेज नहीं दे सके और ना ही दे पाएंगे। माँ, एक माँ बाप अपने बेटे को दूसरे के हाथों में सौंपते हैं, उससे भी बड़ा कोई दहेज है क्या? मुझे दहेज कभी नहीं चाहिए। और मेरी माँ ने आपसे जो उस दिन कहा, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि गलती मेरे घर वालों की है। मेरी माँ ने मुझसे ये राज छुपा कर रखा और मुझसे झूठ कहा, इसलिए अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि मैंने भी पूरा सच बिना जाने ही निहारिका को बहुत परेशान किया है। आपने विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया और मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया।
दामाद जी, माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। वैसे भी शाम का भूला सुबह को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।